चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक, मतलब छोटी जी का मान बताएंगे कितना आता है। ऐसे आंकिक प्रश्न में छोटी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लिया जाता है, जबकि इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, छोटी जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी की सतह पर एम नाम का कोई वस्तु है, एम नाम का कोई वस्तु है, समझा। पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर एम नाम का कोई वस्तु है। अब जब एम नाम का कोई वस्तु है तो ही इस पर पृथ्वी के केंद्र पर कितना आकर्षित हो रहा है, कितना उस पर दबाव दे रहा है, कितना बल लगा रहा है। चलिए लिख देते हैं। माना कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर है। साथ ही माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो बड़ा नहीं होगा, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान छोटा, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा है ना, बड़ी एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी आर है। अतः पृथ्वी पर उस वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल का सूत्र बताए है ने। हाँ क्या बोले, अतः पृथ्वी तथा उस वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का हम सूत्र बताए हैं आपको। क्या बताए बताइए तो। F बराबर G M यानी M1 इंटू M2। अच्छा लिख करके वही M1 इंटू M2 बटा D स्क्वायर है ना। अब इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं है ना, इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं। F बराबर बड़ी जी और M1 M2 क्या था कि दो वस्तु का द्रव्यमान था, तो यहाँ भी दो वस्तु का द्रव्यमान है। एक वस्तु के द्रव्यमान को m माने और पृथ्वी के द्रव्यमान को बड़ी m माने है ना, इसलिए बड़ी m इंटू छोटी m। ये बड़ी m क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, छोटी m वस्तु का द्रव्यमान है ना। अब बटा d किसको इंडिकेट करते थे, दोनों वस्तु के बीच की दूरी, तो यहाँ और यहाँ है ना, दोनों वस्तु के बीच की दूरी जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिज्या d स्क्वायर, इसलिए r स्क्वायर है ना। अब यदि गुरुत्वीय बल F के कारण वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण हो तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या था, न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या था, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। मगर यहाँ हम किसका निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल रहे हैं। यहाँ ये है त्वरण मगर निकाल रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, समीकरण 1। इसलिए F बराबर m गुना g, जी को क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। समीकरण 1 और 2 से दोनों साइड F है ना, दाया साइड बराबर तो बाया साइड बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर बड़ी m इंटू छोटी m बटा r स्क्वायर। अब कोई बुजुर्ग बोलेगा कि दाएं साइड बराबर बाएं साइड कैसे बराबर, तो क्या बोलोगे कि समीकरण 1 भागा 2 से, जब समीकरण 1 भागा 2 से देंगे तो f की होगा खत्म, एक बार में कटेगा नहीं, तो एक बार में कटेगा मतलब 1/1 आएगा, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। समझ रहे हैं बात की हो गया m और m बीच में बराबर रहता, कैसे कटता ऊपर नीचे, तो ये तो ऊपर में है इसलिए G बराबर सॉरी कहां पर गलती की है, यहाँ G छोड़ दिए ना,
जी छोड़ दिए मैं, तो क्या हो जाएगा GM बटा R स्क्वायर, है ना। ये जी कौन सी है, ये जी की है गुरुत्वीय त्वरण, M की है पृथ्वी का द्रव्यमान, M तो द्रव्यमान है ये, पर किसका द्रव्यमान, R पृथ्वी की त्रिज्या, है ना। अच्छा इसका मान आप जानते हैं, तो हमको लिखा दीजिए, यहीं पर लिखा दीजिए, जहां G बराबर इधर आ जाएगा, कटेगा कटेगा इधर, कितना दूर तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, चलो बताओ, G का मान जानता है 6.67 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। जी का मान हो गया M माने पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान जानते हैं, हाँ बताइए 5.98 गुना 10 पर पावर 24 केजी। ये पृथ्वी का द्रव्यमान इतना याद रखिएगा सब, पूछेगा एकदम, कभी पूछ देता है डायरेक्टली, चौक चौराहा पर भी आदमी पूछ देगा आपसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, तो 5.98 गुना 10 पर पावर 24 केजी। आप द्वितीय त्वरण के मान 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। लिखी है R, क्या कर रहा है पृथ्वी के त्रिज्या, पृथ्वी त्रिज्या जानते हैं बताइए 6.4 गुना 10 पर पावर 6 मीटर, 10 पर पावर 6 मीटर, समझ गए ना। पृथ्वी की त्रिज्या इतना होता ही है। अब इस सब का मान हम इसमें बैठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए G बराबर कौन था, बड़ी G बड़ी M बटा R स्क्वायर। बड़ी G का मान कितना है 6.67, बड़ी G का मान कितना है 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11 गुना बड़ी M का मान कितना है 5.98 गुना 10 पर पावर 24 केजी, है ना, बटा R के मान कितना है 6.4 गुना 10 पर पावर 6, और R स्क्वायर में है, इसको भी स्क्वायर कर दिए, इसको भी की किए स्क्वायर कर दिए। अब इसको हल कीजिएगा, इसको काटिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा पता है, देखो गुना में पावर जुटता है, तो 10 पर पावर 24 और 10 पर पावर माइनस 24, तो प्लस माइनस 24 में से 11 गया, कितना बचा 13, 13 बचा, 13 बच गया, ध्यान दीजिएगा ताकि घंटे नहीं करेंगे, 13 बचा, और यहाँ 10 पर पावर 6 पर पावर 2, तो 6 दूनी 12, 10 पर पावर ऊपर में कितना 13, नीचे में 10 पर पावर 12, तो कितना 10 पर पावर कितना बचा 1, मतलब 10 बचा। अब ऊपर में दशमलव गिन लीजिए, दशमलव कहने को अंक है 2 अंक है, 2 4 अंक, कौन 4 अंक, इसमें 1 अंक, 1 अंक के स्क्वायर में है तो 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया। और नीचे में बचा, ऊपर में बचा कि नीचे में बचा, ऊपर में बचा हुआ है 10 पर पावर 1 में हले कर देते हैं, वो कर लें, चलो हले कर देते हैं, तो ये वाला लिख लीजिए, 6.67 गुना 5.98 गुना 10 पर पावर 24 में 10 पर पावर 11 चल गया, 10 पर पावर 13 बटा 6
0.4 गुना 6.4 गुना 10 पर पावर 6 गुना 10 पर पावर 6 होता है ना, दोबारा देखो हुआ। चलिए आ जाइए, ये आ गया 6.67 गुना 5.98 गुना 10 पर पावर 13 पावर 13 आएंगे 6.4 गुना 6.4 और गुना 10 पर पावर 12 गुना में पावर जुटो है। अब बच गया आपका 6.67 गुना 5.98 बटा 6.4 गुना 6.4 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इतने बचा इसको हल करें। 10 पर पावर 13 10 पर पावर 12 भागा में पावर घटता है तो 10 पर पावर 13 में 10 पर पावर 12 चल गया, कितना बचा 10 पर पावर 1 मतलब 10 बचा। अब ऊपर में दशमलव गिन लीजिए, नहीं तो काट दीजिए, 1 अंक 2 अंक है ना। आइकन में को अंक है 2 अंक के बाद दशमलव खत्म। इसमें दशमलव हटाइए तो को आ जाएगा, आ जाएगा ई आई खत्म हुआ। अब बच गया कितना 6 7 गुना 5 9 8 बटा 64 गुना 64 गुना 10। अब इसको गुना करके काटिएगा, आ जाएगा 9.8 कितना आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, मतलब छोटी जी का मान किया गया 9.8 गुना 10 पर पावर माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी के मतलब गुरुत्वीय त्वरण है ना, त्वरण की मात्रा की बताए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण की भी मात्रा वही ना होगा। तो छोटी जी का मान क्या यार, शुद्ध मान कितना आएगा 9.8 गुना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आंकिक प्रश्न बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में अधिकांश बच्चा 9.8 के मतलब कितना लगभग 10, 9.8 मतलब 10 में 0.2 पॉइंट कम ने है तो इसलिए 10 मानते हैं, है ना। मगर छोटी जी का शुद्ध मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए। ये कहाँ होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, है ना। जी का मान हम दिखाए हैं, सब जगह अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। छोटी जी का मान सब जगह अलग अलग होता है। ये छोटी जी का मान 9.8 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो कटेगा, नोट में लिख दीजिए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। होता है, समझ गए। और एक चीज याद रखिएगा, छोटी जी का मान जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोले हम, छोटी जी का मान जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है भी, इसलिए छोटी जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। समझ गए। तो देख लीजिए एक बार।